सुबह दिव्या सुकून से आदित्य की बाहों में सो रही थी। वहीं आदित्य बड़े ही प्यार से नजरों से उसको एकटक देखे जा रहा था। सोते हुए दिव्या की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर रही थी। सूरज की हल्की किरणें दिव्या के चेहरे पर पड़ती हैं, जिससे दिव्या परेशान होकर कसमसाने लगती है। दिव्या को परेशान होता देखकर आदित्य के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य दिव्या को छुपाने के इरादे से वह करवट बदल लेता है। आदित्य की पीठ बालकनी की तरफ होती है और उसका चेहरा दिव्या की ओर। दिव्या अपने हाथों से आदित्य के चेहरे को छुपाता है। दिव्या ओठों को हिलाते हुए अपने हाथों को चेहरे के नीचे रखती है। आदित्य एकदम बस दिव्या की हरकतों को देख रहा था। कुछ पल बाद दिव्या की पलकें हिलती हैं। दिव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उठते साथ दिव्या को आदित्य का हाथ दिखता है, जो कुछ दूरी पर उसके चेहरे पर पड़ने वाली धूप से बचा रही थी। आदित्य की केयरिंग नेचर देखकर दिव्या खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। वह आदित्य के हाथों को पकड़कर अपने ओठों से चूम लेती है और उसके गले से लगकर मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड। आदित्य दिव्या के माथे को चूमकर गुड मॉर्निंग वाइफी। दिव्या आदित्य से अलग होकर उसके चेहरे को छूते हुए ही कहती है, आज आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? आदित्य जवाब देता है, जाना था तो, लेकिन क्या करूं वाइफी, मेरी नजरें तुम्हारे चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दिल तो कर रहा है मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। दिव्या आदित्य के गले पर अपनी बाहें डालकर, अच्छा जी, तो आज मेरे प्यारे मिस्टर हस्बैंड सुबह सुबह ही रोमांटिक हो रहे हैं। आदित्य झटके से दिव्या को अपने ऊपर खींच लेता है और अपने दोनों हाथ दिव्या के कमर पर लपेट लेता है। दिव्या आदित्य की आंखों में देखने लगती है। आदित्य भी दिव्या के आंखों की गहराई से देखते हुए कहता है, रोमांटिक तो मैं रेडी हूँ वाइफी, लेकिन अगर मैंने अपना रोमांटिकपन दिखा दिया तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दिव्या आदित्य के चेहरे पर अपने हाथ फेरते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो आज दिखा ही दीजिए। आदित्य मुस्कुराते हुए, सोच लो वाइफी, फिर तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। दिव्या आदित्य के होठों पर हल्का सा किस करते हुए कहती है, सोच लिया मिस्टर हस्बैंड। इतना बोलते ही दिव्या आदित्य के पकड़ से छूटकर वॉशरूम की ओर चले जाती है। दिव्या के जाते ही आदित्य उठकर फोन लेकर बालकनी की तरफ चला जाता है। ध्रुव के कमरा ज्येष्ठा बेड पर बैठी हुई थी। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अभी अभी उठी है। ज्येष्ठा के बाल पूरे बिखरे हुए थे। उसकी आंखें भी पूरी तरह से खुली नहीं थी। ज्येष्ठा मुंह बनाते हुए लैपटॉप स्क्रीन को देखकर, ध्रुव, मुझे ना नींद आ रही है, प्लीज आई टॉक टू लेटर। इतना बोलते ही लैपटॉप बंद करने को होती है कि ध्रुव कहता है, अगर लैपटॉप को बंद किया ना तो याद रखना
1 हफ्ते तक मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। ज्येष्ठा रोने जैसी सूरत बना लेती है। उसे ऐसा देखकर ध्रुव हंसने लगता है। ज्येष्ठा ध्रुव को देख रोंदू आवाज में यू आर सो बैड। इस पर ध्रुव जवाब देता है आई नो बेबी, कुछ न्यू बोलो। ज्येष्ठा ध्रुव से नजरें फेर लेती है। ध्रुव लिसन टू मी, आज रात को इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं आज रात तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। तब तुम आराम से ही सो जाना। यह सुनकर तो ज्येष्ठा की जैसे नींद ही उड़ जाती है। ज्येष्ठा एकदम गुस्से से व्हाट द हेल, रात में ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग है तुम्हारी। ज्येष्ठा को तुरंत गुस्सा आता देख ध्रुव मजाक के अंदाज में कहता है क्या तुम्हें नहीं पता रात को कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है। उसकी इस बात पर ज्येष्ठा उसे घूर कर देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या रेडी होकर कमरे से निकलने ही वाली होती है कि आदित्य जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है। दिव्या हैरानी से आदित्य को देखती है। आदित्य झुककर दिव्या के होठों को अपने होठों से हल्का सा छूकर पीछे हो जाता है। नीचे सभी कोई डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आदित्य दिव्या को ले जाकर टेबल पर बैठा देता है और खुद दिव्या के पास ही बैठ जाता है। सभी दोनों को देख रहे थे। दिव्या तो शर्म के मारे अपनी नजरें झुका लेती है। इस पर सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ ही देर में दिव्या नाश्ता कर ही रही थी कि तभी उसे अपने कमर पर हाथ महसूस होते हैं। वह नजरें नीची करके देखती है तो आदित्य ने उसे कमर से पकड़ा हुआ था। दिव्या आदित्य को देखने लगती है जो बस दिव्या को प्यार से देखते हुए नाश्ता कर रहा था। दिव्या सबको देखने लगती है। अब भी सभी कोई उन्हें ही देख रहे थे। दिव्या आदित्य की ओर थोड़ा सा झुककर धीरे से कहती है मिस्टर हस्बैंड, प्लीज आप मुझे ऐसे देखना बंद कीजिए, सब हमें ही देख रहे हैं। दिव्या के बोलने पर आदित्य बस दिव्या को एकटक देखने लगता है। आदित्य के हाथ अब दिव्या की कमर को सहलाने लगते हैं। दिव्या की तो सांसें ही अटक जाती हैं। आदित्य अचानक से झुककर दिव्या के गाल पर किस करता है। दिव्या की अब हालत ही खराब होने लगती है। अब उसे पछतावा सा होने लगता है कि आखिर उसने आदित्य से चैलेंज ही क्यों किया है। दिव्या उठकर जाने को होती है कि आदित्य उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद पे बैठाता है और उसके गाल को छूकर वाइफी, पूरा ब्रेकफास्ट तो फिनिश करो। दिव्या एक बार फिर से सबको देखती है। अब तो सब कोई दोनों को देखकर मुंह को छुपाए हंस रहे थे। दिव्या तो बेचारी फिर से अपनी नज़रों को झुका लेती है। आदित्य दिव्या को अपने हाथों से खिलाने लगता है। दिव्या भी चुपचाप खाना खाने लगती है। कुछ पल में सबका नाश्ता हो जाता है। आदित्य अपने कमरे से आते हुए देखता है हॉल पर वसुंधरा, ज्येष्ठा, दिव्या, सपना बैठे हुए थे। आदित्य दिव्या की ओर बढ़ने लगता है। दिव्या तो पहले ही डर से उठ जाती है कि आदित्य अब क्या ही करने वाला है। आदित्य सीधे जाकर दिव्या के होठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है।
दिव्या एकदम से शॉक्ड हो जाती है। दिव्या आदित्य को दूर करने लगती है, लेकिन उसका तो अब कोई फायदा ही नहीं होता है। करीब 15 मिनट बाद आदित्य दिव्या के होठों को छोड़कर उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, वाइफी, आज रात जल्दी मत सोना। आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ। इतना बोलते ही आदित्य दिव्या के माथे को चूम कर चला जाता है। दिव्या न इधर देखती है न उधर, सीधे कमरे में भाग जाती है। ज्येष्ठा दिव्या को मुस्कुराते हुए देखकर लगता है जरूर दिव्या ने आदित्य से चैलेंज किया होगा, इसलिए आदित्य इतना रोमांटिक हो रहा है। अब चैलेंज किया है तो उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा। उसकी बात पर विकासा और सपना हंसने लगती हैं। इधर ऑफिस में आदित्य आंखें बंद करके चेयर पर टेक कर बैठा हुआ था और उसके कानों पर विक्रम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शी इज माई वाइफ मिस्टर आदित्य। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरी बेटी ही एक वजह है कि मैं जी रहा हूँ, वरना मैं तो कब का ही मर जाता। मैं उसके बिना जी तो रहा हूँ, लेकिन रोज तड़प तड़प कर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं खुद को ही ख़त्म कर दूँ, क्योंकि अब और मुझे उससे दूरी बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही है। लेकिन ये मैं कर नहीं सकता। अगर नित्या ने मुझसे पूछा कि मैंने हमारे प्यार की निशानी को अकेले छोड़ा, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। आदित्य झटके से अपनी आंखों को खोलकर दिव्या की तस्वीरों को देखने लगता है। कल जब आदित्य ने नित्या की फ्रेम को देखा था तो एक पल के लिए उसे दिव्या ही लगी, लेकिन उसे पता था कि यह दिव्या नहीं है। दिव्या और नित्या दोनों का ही चेहरा है। दिव्या, अनु, सपना और अनु एक आइसक्रीम पार्लर पर थे। दिव्या अपनी चॉकलेट आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी। अनु ने तो पूरे 4 आइसक्रीम पकड़ी थी। सपना अनु और अनुज को घूर कर देख रही थी। अनुज सपना को देखकर, सना खाने दो ना, आज फिर उसके बाद नहीं खाएगी। अनु तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ मम्मा, उसके बाद मैं नहीं खाऊंगी। सपना, जब तबीयत खराब होगी ना तब रोने लगोगी। मम्मा दर्द हो रहा है, मम्मा दर्द हो रहा है। बोलते हुए सपना अनु को बुरी तरह से घूरने लगी। अनु अपने हाथ की 2 आइसक्रीम अनुज को देते हुए, पापा, मम्मी सही कह रही हैं, आप ये खा लो। अनुज दोनों आइसक्रीम लेकर खुद खाने को होता है कि सपना उसे भी घूरते हुए देखने लगती है। अनुज को जब यह एहसास होता है तो वह सपना को देखता है। सपना टोंट मारते हुए, आपको अलग से बोलना पड़ेगा। ओ मिस्टर, कल परसों ही आपकी तबीयत ठीक हुई है। अनुज एक आइसक्रीम को साइड में रखकर एक आइसक्रीम को लेकर खाने लगता है। सपना उस आइसक्रीम को उठाकर थोड़ी दूर पर एक गरीब बच्चे को दे देती है। उसको ऐसा करता देखकर अनुज बहुत ही प्यार भरी नज़रों से सपना को देखने लगता है। कुछ ही देर
चारों का आइसक्रीम खाना हो जाता है तो सब बाहर जाने लगते हैं। दिव्या आदित्य को कॉल करने के लिए फोन को देखते हुए बाहर की ओर निकल ही रही थी कि तभी अचानक वह किसी से टकरा जाती है। टकराने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरने को होती है कि कोई उसे उसके कमर से लेकर पकड़ लेता है। दिव्या उस शख्स को देखती है। वह शख्स अपनी आई सेट्स निकालकर दिव्या की ओर देखने लगता है। दिव्या उसकी पकड़ से छूटकर जल्दी से पीछे की ओर हो जाती है और हड़बड़ाते हुए ही कहती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था। वह शख्स बस दिव्या के हिलते हुए होंठ, उसकी आंखों को देख रहा था। दिव्या जब उस शख्स को खोया हुआ देखती है तो उसके आगे हाथ हिलाने लगती है। वह शख्स दिव्या के ऐसा करते ही तुरंत होश में आता है। वह तुरंत हड़बड़ाहट में सॉरी, वो इतना ही बोलते वह रुककर दिव्या के आगे हाथ बढ़ाकर, हाय, आई एम विक्रम। दिव्या भी मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाते हुए कहती है, दिव्या। विक्रम। दिव्या में खोए हुए मन में वही चेहरा, वही आंखें, वही होंठ और वही मुस्कुराहट जिसके लिए मैं पल पल मरता हूँ। खूबसूरती की बेमिसाल मेरा प्यार। विक्रम मन में ही बोल ही रहा था कि दिव्या फिर से अपने हाथ उसके सामने हिलाते हुए, हेलो मिस्टर, फिर से कहाँ खो गए? विक्रम होश में आकर, जी कहीं नहीं। दिव्या अपने हाथ की ओर इशारा करती है जो विक्रम ने अब तक पकड़ा हुआ था। यह देखकर वह तुरंत दिव्या के हाथों को छोड़कर कहता है, ओह, आई एम वेरी सॉरी। दिव्या जवाब में कहती है, इट्स ओके। विक्रम दिव्या को बहुत ही गौर से देखने लगता है। उसके मंगलसूत्र, मांग में भरा सिंदूर। दिव्या विक्रम की नज़रों को देखकर खुद के मंगलसूत्र को देखने लगती है। फिर विक्रम को देखकर, मिस्टर विक्रम, क्या आप मुझ में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? विक्रम मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ शायद। दिव्या कंफ्यूज होकर विक्रम को देखती है। तभी अनुज आकर, भाभी, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं और आप यहाँ पर खड़ी हैं। दिव्या कुछ कहती उससे पहले अनुज दिव्या का हाथ पकड़कर उसे ले जाकर वहाँ से जाने लगता है। उसने तो अब तक विक्रम को नहीं देखा था। दिव्या मुस्कुराते हुए अनुज को ही देख रही थी। विक्रम खड़ा होकर बस एकटक दिव्या को ही देख रहा था। रात के वक्त स्वरा बेड पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें इस वक्त बंद थीं। उसके आंखों के सामने एक नज़ारा सा छा रहा था। एक आदमी एक बच्चे को डांटते हुए, तुम हमारी कोई बात सुनते क्यों नहीं हो भैरव? हमने कितनी बार कहा ना कि अपने गुस्से को कंट्रोल रखो। तुम्हें भी पता है उस बच्चे की तुमने क्या हालत कर रखी है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसे कंपास से मारने की? भैरव कांटे वाले चम्मच को घुमाते हुए अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, डैड, शी स्पोक लाउडली टू मी एंड आई डोंट लाइक एनीबॉडीज लाउड वॉइस।
इस पर वह आदमी मतलब भैरों के पापा चिल्लाते हुए, व्हाट डू यू मीन? अगर किसी ने तुमसे ऊंची आवाज में बात की तो तुम उसे मार दोगे? इसका मतलब मुझे? वह इतना ही बोलता है कि भैरव उसके सीने पर कांटे वाले चम्मच से बहुत ही तेज से वार करता है। वह चम्मच को घुसाता है और बाहर निकालता है, घुसाता है और फिर बाहर निकालता है। ऐसा वह तब तक करता है जब तक कि उसके पापा की सांसें थम नहीं जाती। वहीं एक और भैरव को पीटते हुए चिल्लाकर उसे छोड़ने को कह रही थी। भैरव अब अपने पापा को छोड़कर उस औरत को मतलब अपनी माँ को ही मार देता है। स्वरा जो सिर्फ 3 साल की थी, वह दीवार से छुपकर यह सब कुछ देख रही थी। यह सब याद करते हुए स्वरा का शरीर कांपने लगता है और उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, अब मेरे चैनल में रोज़ ही वीडियो आएंगे तो सुनना मत भूलिएगा। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट और लाइक ज़रूर करिए, जिससे कि मुझे आगे की वीडियो बनाने में इसी तरह से प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।